Good morning, dear friends. How are you all? My name is Ritesh and welcome back to the channel, The Achievers Education. Today we'll be discussing the chapter 4 of Geography, class 10th, that is Agriculture. Very important chapter from the examination point of view, and therefore we'll be studying this particular chapter today. Let us also understand what is the meaning of agriculture, and there are a variety of types of agriculture that is taking place in our country and all over the worldwide. Let us understand what are the different varieties are there of agriculture and what is the meaning of agriculture. Let us start with that. So very first thing, very basic meaning of agriculture is that it is the primary activity which produces the food we eat and raw material for the industries. एग्रीकल्चर दरअसल वही होता है कि ये एक प्रकार की प्राइमरी एक्टिविटी है, बेसिक काम है ना, जिसके द्वारा हम लोग हमारा खाना प्रोड्यूस करते हैं. एट द सेम टाइम उसी द्वारा हम लोग हमारी जो फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, उनके लिए हम लोग कच्चा माल भी जो है वो हम लोग दे पाते हैं. ओके, सो अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन. वेरी सिंपल इट इज द प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस फूड, जिसके द्वारा हम लोग खाना प्रोड्यूस कर पाते हैं. ये इस प्रकार की एक्टिविटी है जिसके द्वारा हम लोग खाना प्रोड्यूस कर पाते हैं हमारे लिए. एट द सेम टाइम रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ओके, जो हम लोग इंडस्ट्रीज के लिए भी ग्रो कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर. ऑलराइट, खेती बाड़ी करना है ना, जिसके द्वारा हम लोग खाना उगा सकते हैं और साथ ही साथ में इंडस्ट्रीज, उद्योगों को हम लोग अपना रॉ मटेरियल भी जो है, कच्चा माल जो है, वो भी हम लोग पहुंचा पाते हैं. दैट इज नथिंग बट द एग्रीकल्चर. आवर कंट्री इंडिया इज बेसिकली एन एग्रेरियन इकोनॉमी. हमारा कंट्री जो है इसे एग्रेरियन इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे कंट्री में काफी सारे लोग जो है एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है, उनकी डेली रोजी रोटी के लिए, डेली वेजेस के लिए, है ना. यस, so maximum people are doing agriculture and that's why our country is called as agrarian economy also. Moving forward, there are different types of agriculture which is being practiced in our country till date. So let us study with all of them. The very first one is primitive subsistence farming. Right? What is the meaning of primitive subsistence farming? Just a minute. So primitive subsistence farming, it is a type of farming which is done on small land. दरअसल आपको उस टर्म्स में से ही समझ में आएगा कि प्रिमिटिव है ना, पुरानी जमाने वाली फार्मिंग. ओके, प्रिमिटिव टाइम्स, पुराने समय की फार्मिंग. ओके, सो इससे कुछ फीचर्स है जो हम लोग देखेंगे. ऑलराइट, सो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज डन ऑन स्मॉल लैंड. प्रिमिटिव टूल्स आर यूज्ड लाइक हो, डिगिंग स्टिक्स एंड दाव. This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the land and other environmental conditions. दरअसल ये एक प्रकार की पुराने जमाने वाली फार्मिंग है जो दरअसल हम लोग छोटे जगह पे करते हैं, है ना. इसमें हम लोग हमारे प्रिमिटिव टूल्स इस्तेमाल करते हैं, है ना, जैसे कि लाइक हो, डिगिंग स्टिक्स एंड डाव. ये अलग अलग नाम है. हल का नाम अलग अलग होता है. सिक्कल है ना, मराठी में उसे पाउशी बोलते हैं, कोयता बोलते हैं, अलग अलग तरीके के नाम है उसके लिए. सो दिस आर कॉल्ड एज प्रिमिटिव टूल्स. मगर अभी तो हमारे पास में काफी अच्छे टूल्स आ गए हैं, राइट. सो एंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून. अभी ये जो प्रकार की फार्मिंग जो है ये दरअसल टोटली मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मॉनसून सही तरीके से आएगा तो ही उसकी इस फार्मिंग के ऊपर पानी गिरेगा, है ना. ये फार्मिंग जो है इरिगेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है. ओके, एट द सेम टाइम इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द लैंड. यहाँ पे हम लोग कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स नहीं डालते हैं, आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स और मैन्यूर्स नहीं डालते हैं. ये हम लोग नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ लैंड के ऊपर ही अपन लोग डिपेंड करते हैं कि कितने ज्यादा अच्छी वो जमीन उपजाऊ है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है. एंड अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो कि टोटली नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रह के हम लोग काम करते हैं. इसे बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इसमें कोई भी प्रकार की मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल नहीं करते. इसे हम लोग ऑल्सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑल्सो, है ना. इसे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि एकदम कंप्लीटली नेचुरल होती है. ठीक है, या मूविंग अहेड, जस्ट अ मिनट. या दिस इज द फोटो गैलरी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. देखो, छोटे लैंड पे काम करते हैं, छोटे जगह पे ही हम लोग ग्रो करते हैं, प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. इज नथिंग बट दी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एज वेल, है ना. इसी के अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ फार्मिंग में ही एक और कंसेप्ट है एग्रीकल्चर करने का, जिसे बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. अभी आपको समझ में ही आ रहा होगा टर्म से कि कुछ तो भी जलाया जा रहा है यहाँ पे. So let us understand what is the meaning of this.
It is a slash and burn agriculture where farmers clear a patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family. When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. This type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil through the natural processes. Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizers or other modern inputs. देखो दरअसल होता क्या है, फार्मर्स क्या करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड को दरअसल इस्तेमाल करते हैं. जब वो इस्तेमाल हो जाती है तो वो लैंड के ऊपर जितने भी जो बचे हुए जो क्रॉप्स निकालने के बाद में जो भी रेसिड्यू बच जाता है वो जगह को जला दिया जाता है. ऑलराइट, वो जगह को जला दिया जाता है क्रॉप्स के सहित में. जब क्रॉप का प्रोड्यूस निकालने के बाद में जो भी कुछ बच जाता है वहां पे वो जगह को जला दिया जाता है. और वही लोग अभी क्योंकि वो जगह को जला दिया गया है, फिर वो लोग क्या करते हैं, एक अलग लैंड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, फिर दूसरी जगह पे लैंड करते हैं, दूसरी जगह पे ही ऐसी लैंड को क्लियर करते हैं, फिर बाद में वहां पर भी एग्रीकल्चर करते हैं. वहां पे उनका एग्रीकल्चर करना हो गया, क्रॉप प्रोड्यूस करना हो गया, तो फिर वो लोग एक और नई लैंड के ऊपर शिफ्ट करते हैं. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं. एक तरीके से ये फायदेमंद भी है क्योंकि जो लैंड को वो लोग जलाते हैं, वो जलाने के बाद में जो एशेस वो जगह पे जमते हैं वो दरअसल कुछ हद तक वो लैंड की फर्टिलिटी को इंक्रीज भी करता है. मगर बार बार जब हम लोग ये सेम चीज प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे लैंड की जो फर्टिलिटी है वो अपने आप कम भी होना शुरू हो जाती है. जैसे कि मैंने कहा था कि एक्सेस किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता है. सो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही लैंड उनको प्रोडक्टिविटी दे पाती है. आप एक पर्टिकुलर टाइम तक ही स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एक ही लैंड पे आप प्रैक्टिस कर पाते हो. बाद में जब वो लैंड फर्टाइल नहीं रहती है और कोई उपजाऊ नहीं रहती है तो फिर हम आपको नेक्स्ट लैंड के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है. इसे ही दिस इज नथिंग बट दी शिफ्टिंग कल्टीवेशन. इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इसे अलग अलग नाम दिया गया है. इट इज कॉल्ड एज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड. पामलो इन मणिपुर. झूमिंग भी बोलते हैं इसे. मोस्ट कॉमन नेम दरअसल झूमिंग ही है. एंड पामलो इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर. अलग अलग तरीके से ये नाम है. दीपा बोला जाता है, पामलो बोला जाता है मणिपुर में, है ना. एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. और वर्ल्ड वाइड भी इसके अलग अलग नाम बहुत सारे हैं. ये देखिए आप इस प्रकार से दिखती है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इन लोगों ने कुछ प्रोड्यूस क्रॉप उगाया था, अभी ये लोग क्या करेंगे, इसे जला देंगे और अगर ये जब तक उपजाऊ है तब तक यहाँ पे उगाया जाएगा. The moment it becomes infertile, they will move on to the next land and again they will do the same practice on the other land as well. ठीक है. These are some of the extra information that I am giving you. Zooming is also nothing but called as slash and burn agriculture. मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में, कोनुकू बोलते हैं वेनेजुएला में, रोका बोलते हैं ब्राजील में, मसोले बोलते हैं सेंट्रल अफ्रीका में, लद्दाख इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम. These are the different names. Okay, in India also, बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पमादबी और कोमन इन ब्रिंगा इन ओडिशा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वलरे और वाल्त्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन हिमालयन बेल्ट, कुरुवा इन झारखंड एंड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. देखो अलग अलग नाम है इन सारे प्रकार के फार्मिंग्स के. ऑलराइट, ये तो हो गया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. अभी लेट अस टॉक अबाउट द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ये उसी का जस्ट अपोजिट है. उसमें हम लोग प्रिमिटिव थे, हम इस प्रकार के फार्मिंग में हम लोग मॉडर्न हो जाते हैं. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इट्स फार्मिंग इज डन ऑन अ लैंड ऑफ हाई पॉपुलेशन. ओके, ये सारी जगह पे किया जाता है जहां पे काफी सारी पॉपुलेशन होती है और ये बड़े लैंड के ऊपर भी किया जाता है. हियर हाई डोजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूज. यहाँ पे हम लोग नेचुरल फर्टिलाइजर्स की जगह पे हम लोग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं और हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स भी हम लोग देते हैं क्योंकि ये बड़े लैंड पे हो रहा है, इसलिए ज्यादा फर्टिलाइजर देना बहुत बहुत जरूरी है. थर्ड इज इरिगेशन मेथड्स आर आल्सो यूज्ड टू ऑब्टेन हायर यील्ड्स. हम लोग यहाँ पे कंप्लीटली मानसून के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं ताकि इसे पानी मिले. वी आर टोटली वर्किंग ऑन विद द इरिगेशन ऑल्सो. इरिगेशन का हम लोग सहारा लेके हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं. This is the photo gallery. You can just see it. How big land is this and how modern techniques are used. What kind of irrigation facilities are being also used.
here for developing this kind of agriculture. It is called as subsistence agriculture. Okay, intensive subsistence agriculture or farming. Now let's talk about the third one, that is commercial farming. Okay, it is a type of farming done on large scale area for large profit. Okay, ये बहुत बड़े जगह पे किया जाता है ताकि इसमें प्रॉफिट कमा सके. मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV सीड्स, मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा आर आल्सो यूज. ज्यादा अमाउंट पे हमें क्रॉप ग्रो करना है तो हमें HYV सीड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मॉडर्न सीड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मॉडर्न फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न इनपुट्स, इन सारी चीजों का हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हमें इसे प्रॉफिट के लिए हम लोग इसे मैक्सिमाइज कर सके. फॉर एग्जाम्पल प्लांटेशन, अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन. आपको प्लांटेशन के बारे में तो पता ही होगा, एक जगह पे ही एक ही प्रकार का क्रॉप बहुत ज्यादा मात्रा में लगाया जाता है प्रॉफिट्स मैक्सिमाइजेशन के लिए. ओके, फॉर एग्जांपल टी इन आसाम एंड कॉफी प्लांटेशन इन कर्नाटका, और ऐसे बहुत सारे हैं. मैंगो प्लांटेशन है, बहुत सारे प्रकार के क्रॉप, शुगर केन प्लांटेशन है, बहुत सारी चीजें. ओके, एज यू कैन सी एक ही प्रकार का क्रॉप बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रो किया जाता है. ओके, या मूविंग फॉरवर्ड, देयर आर आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन्स फॉर फार्मिंग. मगर हम लोग अभी एक काम करते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, वी विल बी वाइंडिंग अप हियर. So thank you so much for watching this video till here. I'll be telling you in the next part what are the different types of seasons also of farming. Farming के भी अलग अलग seasons होते हैं जो कि हमें ध्यान में देना पड़ेगा. Let us see. So thank you so much for watching this video till here. Do subscribe, share, comment and hit on the bell icon so that you can get the regular updates of my videos. Thank you so much and have a good day.